कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में और आप देख रहे हैं अपनी स्टडी हब चैनल। और आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। इससे पहले मैंने जो वीडियोस अपलोड की थी उसके ऊपर कमेंट आ रहे थे कि कैसे करें। काफ़ी सारे जो दोस्त हैं वो तो ये भी लिख रहे थे कि हम बहुत गरीब हैं, क्या हमें मिल पाएगा। तो देखिए, गरीब को ही मिलना है इसका लाभ, किसी अमीर को नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ गरीब होने की भी कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेंगी। अगर आप उस शर्त के अंतर्गत आते हैं तो ही इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो सरकारी योजनाएं होती हैं वो बेसिकली होती उन्हीं लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और अर्बन दोनों के लिए है। कैसे लिस्ट निकलती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, सब्सिडी कैसे मिलती है और लोन स्टेटस की डिटेल कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। इस योजना को शुरू करने का मकसद था कि देश के हर गरीब को अपना मकान बनाने के लिए सरकार की तरफ से कुछ आर्थिक मदद की जाए। यहाँ पे भी दोस्तों मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर कट कर दूँ कि बहुत मोटा पैसा गवर्नमेंट नहीं देती है। लाख या फिर 1.5 लाख के अंतर्गत या ज़्यादा से ज़्यादा कोई ऐसी योजना जिसके अंतर्गत 2.5 लाख रुपए तक की मदद की जाती है, वो भी किस्तों में। ऐसा नहीं है आप ये सोच रहे होंगे कि आप अप्लाई कर देंगे और एकदम से 1.5 लाख या 2.5 लाख आपको मिल जाएंगे और आप मकान कुछ नहीं बनाएंगे, तो झूठ भी पकड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है। देखिए, अगर मेरा काम आपको जानकारी देना है तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको गलत जानकारी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो अगर जब मैं आपको ऑनलाइन जानकारी गलत प्रोवाइड नहीं करनी तो आप भी गवर्नमेंट को गलत जानकारी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस आर्थिक मदद में सब्सिडी की राशि दी जाती है और लाभार्थी को बहुत कम ब्याज दरों पर 20 साल के लिए लोन दिया जाता है। यानी गवर्नमेंट जो आपको अभी जो 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख रुपए की हेल्प कर रही है वो आपको फ्री में नहीं दे रही है, बल्कि 20 साल तक का आपको ये लोन दे रही है एक तरीके से 20 साल के लिए। और आपको ब्याज भी लगाई जाएगी, क्योंकि दोस्तों ऐसा देखा गया था कि जनधन खाते के तहत जब गवर्नमेंट ने फ्री में जब खाते खुलवाए तो अमीरों ने भी खोल लिए थे खाते, क्योंकि फ्री था, वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं थी, तो अमीरों ने भी खोले। फिर गवर्नमेंट ने पहले बोला कि इसके अंदर आप कितना भी पैसा रख सकते हो, लेकिन जब देखा कि अमीर क्या करने लगे, अपने घर के हर सदस्य के अकाउंट 2-2, 3-3 खुलवाने लगे और उसमें पैसा डालने लगे, जिसकी वजह से बाद में फिर कंडीशन अप्लाई होने लगी कि एक ही का मतलब कि वो गरीब होना चाहिए या इतने उसकी सैलरी है। आप देखेंगे कि जनधन खाते में सरकारी नौकरी वालों का खाता नहीं होता, प्राइवेट वालों का ही होता है। तो बिजनेसमैन भी प्राइवेट ही आता है, वो सरकारी नौकरी में तो आता नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों बाद में शर्तें लागू करनी पड़ती हैं। आप यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता, ऑनलाइन आवेदन और ज़रूरी दस्तावेज के बारे में आपके पास जो जानकारी आपको चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देश के हर गरीब को घर दिलाने के उद्देश्य से 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई। योजना के अंतर्गत लाभार्थी को घर बनाने के लिए सब्सिडी दी जाती है, यानी कुछ पैसा दिया जाता है। सब्सिडी की राशि आय के अनुसार अलग अलग होती है। इतना ही नहीं, लोन को चुकाने के लिए 20 साल दिए जाते हैं, जिस पर ब्याज की दर बहुत कम होती है। योजना को शहरी और ग्रामीण 2 भागों में बांटा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने के लिए कई शर्तों का पालन करना होता है। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो दोस्तों इससे जुड़ी सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की बातें क्या खास हैं। तो इस योजना का संचालन पहले तो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। आपको पता है कि संविधान में 3 सूचियां होती हैं, है ना। तो उन्हीं जो 3 सूचियां होती हैं, एक केंद्र सूची होती है, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची होती है, जिसको आप अनुवर्ती सूची भी कहते हैं। तो जो ये पार्टिकुलर केंद्र सरकार का विषय है। ठीक, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर खरीदने के लिए लोन लिया जाता है, जिस पर व्यक्ति की आय और कैटेगरी के आधार पर सरकार सब्सिडी भी देती है। इसके लोन के भुगतान पर सब्सिडी का कोई प्रावधान नहीं होता। ठीक है, यानी कि लोन जो आपको दिया जा रहा है, यानी जो पैसा आपको गवर्नमेंट दे रही है उस पर कम ब्याज लेगी, इस पर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी आपको। आप ये नहीं कह सकते हो कि 0.25 लगा लीजिए, 0.50 लगा लीजिए,
ब्याज, ऐसा नहीं है, जो फिक्स है वो फिक्स है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, लिस्ट में आपका नाम है या नहीं ये भी आप ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हैं, जिसके लिए आसान सी प्रक्रिया का पालन करना होता है। जिस भी व्यक्ति की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होती है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आपको ये बात तो पता चल गई कि आपकी सालाना इनकम कितनी होनी चाहिए। अगर आप 10 से लेकर 12,000 या 13,000 रुपए तक की जॉब कर रहे हैं प्राइवेट, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पे कितनी किस्तों में पैसा दिया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर जितना भी पैसा दिया जाएगा वो आपको 3 किस्तों में दिया जाएगा, और इन 3 किस्तों के बीच में जो समय दिया जाता है वो आपको घर बनाने के लिए दिया जाता है। सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है, ताकि घर बनाने या खरीदने के लिए किसी गरीब परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए। योजना के अंतर्गत मिलने वाली पहली किस्त 50,000 रुपए की, दूसरी 1.5 लाख रुपए की और अंतिम यानी तीसरी किस्त 50,000 रुपए की होती है। साथ ही लोन पर लगने वाले ब्याज की दर भी सामान्य बैंकों से मिलने वाले होम लोन की तुलना में काफी ज्यादा कम होती है। यह योजना देश के हर परिवार को पक्का घर दिलाने से उद्देश्य से की गई है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि पात्रता क्या होगी। तो 18 साल से अधिक उम्र का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। अधिकतम 55 वर्ष आयु तक के उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। एक बार योजना के अंतर्गत अगर आपने लाभ प्राप्त कर लिया है तो आप इसका दोबारा लाभ नहीं उठा सकते हैं। भारत में कहीं भी कोई पक्का घर आपका नहीं होना चाहिए। घर खरीदने के लिए पहले से कोई भी सरकारी अनुदान नहीं लिया हो। सरकारी अनुदान मतलब किसी भी सरकारी बैंक से लोन ना लिया गया हो। उम्मीदवार का निम्न आय वर्ग यानी LIG, आर्थिक रूप से कमजोर EWS या फिर मध्यम आय वर्ग यानी MIG 1 या 2 कैटेगरी में आना जरूरी है, यानी 3 लाख से अंदर आपकी इनकम होनी चाहिए। लाभार्थी में पति पत्नी और अविवाहित बच्चों को भी शामिल किया जाता है। एक वयस्क जिसका विवाह हुआ हो या नहीं उसे अलग परिवार माना जा सकता है। मान लीजिए कि 18 साल के बाद में आप 35 साल के हो चुके हैं और आपने शादी नहीं की, आपके सभी भाई बहनों ने शादी कर ली, तो आप भी पर घर ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो। यानी वो चाहे तो अपने लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोन ले सकता है। अब जानते हैं, देखिए यहाँ पे पूरा दे रखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आय के अनुसार क्या पात्रता रहेगी। तो बेसिकली ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ कि अगर आप 12 लाख रुपए की इनकम करते हो, देखो सब्सिडी के लिए स्वीकृत अधिकतम लोन की राशि है 12 लाख रुपए। मध्यम वर्ग वालों के लिए, जिनकी मध्यम आय है उनको ब्याज देना पड़ेगा 20 साल के लिए 3% के आधार पर। और अगर कोई व्यक्ति सालाना आय कमा रहा है 18 लाख रुपए तो भी उसको 3% मिलेगा। मध्यम आय वर्ग में 4% लगेगा, जो 20 साल के लिए लगेगा। 12 से 9 लाख रुपए कमा रहा है, 9 से 12 लाख रुपए, है ना, यानी कि 9 लाख रुपए मिलेगा, 12 लाख चुकाना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे 12 लाख मिलेगा, 18 लाख चुकाना पड़ेगा 20 साल में। अब निम्न आय वर्ग का कोई व्यक्ति अगर लेता है गवर्नमेंट से 20 साल के लिए तो 6 लाख रुपए उसको मिलेंगे और 6 लाख रुपए उसको चुकाने पड़ेंगे 6.5% के हिसाब से, यानी यहाँ पर कोई भी ब्याज नहीं लग रही है एक तरीके से। अब आर्थिक रूप से जो बंदा कमजोर है वो लेता है जाके 20 साल के लिए लोन इसके तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो 3 लाख रुपए उसे मिलेंगे और उसे चुकाना पड़ेगा 6 लाख रुपए और 6.5% की इस पे ब्याज लगेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ भी हैं, जैसे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को पक्का मकान मिल जाता है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अधिक से अधिक लेने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो जहां पर आपको मिलेगा, देखिए जिन राज्यों ने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाया है उनमें है झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के लोगों ने उठाया। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप ऑनलाइन ही आवेदन करें। थोड़ी सी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है लेकिन अच्छी तरीके से आपका फाइनलाइज हो जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज की बात कर लेते हैं। आपके पास में जो वेतन प्राप्त करने वाले उम्मीदवार हैं उनके लिए आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड भी होना चाहिए, वोटर ID तीनों होनी चाहिए उनके पास में। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए उनका। आय प्रमाण पत्र, अगर आप जर्नल में हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप EWS में हैं तो आपको चाहिए होगा। आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, या तो आप अगर पुरुष हैं तो आपका, अगर आप महिला के नाम से ले रहे हैं तो भी आपका लगेगा, और अगर किसी का पति नहीं है, कोई महिला है, तो वो भी अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकती है। स्थायी पते का विवरण होना चाहिए, जहाँ से आप ये बेनिफिट लेना चाहते हैं वहाँ पे आपका बकायदा कुछ झुग्गी झोपड़ी होनी चाहिए। देखो गरीब हो तो कुछ कहीं ना कहीं तो रह रहे होंगे, किराए पे रह रहे होंगे। पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए।
फॉर्म 16 आपको भरना है आयकर निर्धारण आदेश के अनुसार। निर्माण के बारे में सारी जानकारी देनी है कि आप किस लोकेशन पर घर खरीद रहे हैं या फिर किस लोकेशन पर आप घर बना रहे हैं। निर्माण के समझौते की जानकारी देनी है, एडवांस की रसीद देनी है, यानी आपने अगर कुछ एडवांस 20,000 50,000 रुपये दे रखा है, जैसे मान लीजिए कि आप घर खरीद रहे हैं कोई छोटा मोटा, जैसे 5 लाख रुपए तक का घर खरीद रहे हैं, आपने 1 लाख रुपए उसे एडवांस दे दिया, अब आप 2.5 लाख रुपए का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके पास एडवांस की रसीद होनी चाहिए। शपथ पत्र आपके पास होना चाहिए जिसमें लिखा हो कि भारत में कहीं भी आवेदक का पक्का मकान नहीं है, यानी एक सर्टिफिकेट आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। हाउसिंग सोसाइटी या सक्षम प्राधिकारी से एनओसी लेना भी जरूरी है। अभी आप नॉर्मल घर बनाते हैं अपने पैसे से कमा के, अपनी जमीन खरीद के, तो आपको एनओसी की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो आपने अपनी कमाई से किया बाकायदा टैक्स पे आउट करके। लेकिन यहाँ पर टैक्स से फ्री है ये, इसीलिए आपको सक्षम अधिकारी का या फिर हाउसिंग सोसाइटी से आपको एनओसी लेना जरूरी होगा। अन्य लोगों के लिए दस्तावेज होना जरूरी है। अगर ये ऊपर वाले जो मैंने बताए आपको, ये तो दोस्तों होने चाहिए अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो। लेकिन अगर कोई नौकरी नहीं कर रहा है तो उसके पास पहचान पत्र में या तो आधार कार्ड हो या वोटर आईडी हो या पैन कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र, फॉर्म 16 उसे भरना है। व्यवसाय की स्थिति में जरूरी दस्तावेज लगाने हैं। देखो, सरकारी नौकरी नहीं करता है फिर भी कोई काम करता ही होगा। पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट उसका भी लगेगा। निर्माण की योजना उसे भी बतानी है। भुगतान, एडवांस भुगतान की जानकारी देनी है। संपत्ति या समझौते का आवंटन पत्र देना है। शपथ पत्र इसको भी देना है। ऑफलाइन कैसे आवेदन करेंगे? तो ऑफलाइन आधार पर भी योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक या CSC केंद्र में जाना होगा, यानी जन सेवा केंद्र में, जो इस योजना के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसमें आपको 25 रुपये के शुल्क का एक भुगतान करना होता है। आपको आवेदन फॉर्म लेकर उसमें मांगी गई सारी जानकारियां बखूबी भरनी होती हैं और ये सारी ये जानकारी ऑनलाइन आवेदन के लिए भरी गई जानकारियों जैसी ही होती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अगर आप ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं तो आधार कार्ड हो, स्थायी पते का विवरण हो, एड्रेस प्रूफ हो, यानी कि दोनों बातें सेम है। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है कि आप यहाँ पे ही रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश के इस डिस्ट्रिक्ट में ही आप पैदा हुए हैं। संपत्ति मूल्यांकन प्रमाण पत्र होना चाहिए। शपथ पत्र आपका भी लगेगा और ऑफलाइन आवेदन के समय सक्षम प्राधिकारी से एनओसी लेना जरूरी है। तो यहाँ पर आपकी पूरी जानकारी कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे अगर आपने जो आवेदन किया है अगर वो सबमिट हो जाता है तो आपका आवेदन हो गया है, स्वीकार हुआ कि नहीं, इस स्थिति का भी आप घर बैठे ऑनलाइन पता लगा सकते हैं। इसके लिए भी गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक सवाल है कि आप में से किस किस व्यक्ति ने कर दिया है इसके लिए अप्लाई, और नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अभी 2024 में जो लोग अप्लाई करेंगे उनको इसका बेनिफिट 2025 तक मिलेगा। अब आइए बताते हैं कि इस योजना के लिए कौन लोग पात्र नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके पास देश के किसी भी कोने में पक्का मकान हो, ठीक है, 18 साल से कम हो और 55 साल से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 18 लाख रुपए है वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति जो पहले से घर खरीदने के लिए अन्य किसी सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं या जिन्होंने सरकारी अनुदान लिया हो, यानी लोन ले रखा हो या पहले से ही किसी एक सरकारी योजना के तहत वो घर खरीद चुके हों, वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए आगे एक पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊं, क्योंकि वीडियो मैं देख पा रही हूँ ज़्यादा लंबी हो रही है और ज़्यादा लंबी वीडियो आपको भी बोरिंग करती है, तो इसीलिए मैं आपको और इसके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगी। लेकिन इससे पहले अगर आपको इतनी जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सपोर्ट कीजिए आपका, क्योंकि अभी चैनल को आपके समर्थन सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ख्याल रखिए अपना।